नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उस विषय पर इनको जानना है, और क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के संदर्भ में उस विषय पर भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, और वैवाहिक जिंदगी के विषय में भी इनको जानना है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके हाथ पर जो पॉजिटिविटी है ना, वो बेमिसाल है। इसके रहने मात्र जातक विदेशी धरती से धन लाभ तो कमाते ही कमाते हैं, और ज़िंदगी पर एक समय के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। अभी मैंने एक समय क्यों कहा उस पर विचार करूंगा, और ऐसी क्या पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी जिस विषय पर इतनी बड़ी बात हमारे द्वारा कही गई, उस विषय पर भी हम विचार करने का प्रयास ज़रूर से करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो बहुत कुछ बताने वाली है, आपको बहुत कुछ समझाने वाली है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए वीडियो तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो विदेशी धरती से धन लाभ कमाना चाहते हैं। उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण के समान है। तो उनको तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा देखना चाहिए और पूरा विचार करना चाहिए कि मैंने क्या बताया, क्योंकि विदेशी धरती से धन लाभ कमाने के बहुत सटीक योग के विषय में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखो और समझने का प्रयास करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिविटी को। पॉजिटिविटी क्या है इनके हाथ पर। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो एक बेहतरीन से दिखने वाली भाग्य रेखा, एकदम बहुत सटीक, बहुत बढ़िया। तो भाग्य का पूरा फल जिंदगी पर मिलेगा, और जिंदगी पे सफलता को ये दर्शाती है। ऐसे जातक अपने ज़िंदगी पर सफल ज़रूर बन जाते हैं, इस चीज़ को ये बताती है। तो एक बहुत बढ़िया भाग्य रेखा, जहाँ जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आगे भी देखो, यहाँ पर से, यहाँ पर से, यहाँ पर से। तो बेमिसाल भाग्य रेखा आपके हाथ पर है। बेमिसाल भाग्य रेखा मतलब अद्भुत। ये जातक को तरक्की ज़रूर कराती है, जातक को पैसा ज़रूर देती है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, और इसमें संदेह रखने वाली आवश्यकता भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये भाग्य रेखा देख लिया आपने। उसके बाद यहाँ से भी देखो, भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, ये भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, और स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा कितनी बड़ी, कितने टैलेंटेड है। ऐसे लोग तो बैठ ही नहीं सकते। आज मैं आपको रियल मतलब समझाऊंगा। अगर आपके हाथ पर ज़्यादा सूर्य रेखा है ना, तो ऐसे लोग एक पल के लिए नहीं बैठ सकते। इन लोग को काम 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 चाहिए। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, और ये लोग काम करने के लिए समर्पित रहते हैं। 24 घंटा दिमाग में काम काम चलता रहता है, और एक नहीं हर जगह दिमाग लगाते हैं। जो भी इनसे हो पाता है उसमें ये दिमाग लगाते हैं, और कहीं ना कहीं से पैसे कमाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो बहुत बढ़िया सूर्य रेखा है। उसके बाद देखो तो बुध रेखा भी बन रही है, जो कहीं ना कहीं आपके धनागमन को दर्शाती है, जिंदगी पर पैसे के फ्लो को दर्शाती है। तो ये भी पॉजिटिविटी है। उसके बाद मैं देखूँ तो कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी है, और आगे की ज़िंदगी में भी है, ये भी प्रगति है। और मंगल रेखा भी अच्छी आपके हाथ पर है, ये भी बड़ी अच्छी बात है आपके हाथ पर। बृहस्पति पर एक प्रॉपर स्क्वायर साइन डेवलप करना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। देखो कितनी पॉजिटिविटी है। इस पॉजिटिविटी के दम पर आप जिंदगी पर आगे ना बढ़ें, ये तो संभव ही नहीं है, ये किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी है, जैसे आपका शुक्र बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो जिस भी जातक का शुक्र बहुत प्रबल होता है, तो लाइफ में शादी होने के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलती है। इनकी धर्मपत्नी इनके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, आप सभी के लिए ये सजेशंस है। अगर आपका शुक्र बहुत प्रबल है, एकदम उभार लिए हुए कंडीशन में है, तो समझना अपनी वाइफ की सम्मान करो, वाइफ का इज्जत करो। दिन दुगुनी रात चौगुनी नहीं करोगे तो फिर बेकार है। तो फिर पावस्ट्री करना बेकार है, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, अपने वाइफ की और अपनी माँ की। इसकी सम्मान आप जिंदगी पर जरूर करें, माता और अपनी पत्नी का। चलिए जी, ये शुक्र को आपने देख लिया। अब उसके बाद और भी पॉजिटिविटी है। मंगल भी इनका बहुत प्रबल है, एनर्जेटिक भी है कुछ काम करने के लिए। अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है तो फिर काम आप क्या ही कर पाएंगे। तो काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, वो एनर्जी आपका मंगल तो दे रहा है। उसके बाद दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है। अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर। आगे हम विस्तृत पूर्वक इस पर विचार करेंगे। इस पर जो भी इंडिकेशंस वगैरह बन रहे हैं उसको भी बहुत ही स्पष्टता और गहनता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। आपके बिल्कुल डाउट्स नहीं रहने, इस बात को लेकर आप आश्वस्त रहें। तो मंगल भी बहुत बढ़िया। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी जिस योग के विषय में हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो जातक विदेश जाना चाहते हैं तो क्या योग होता है।
तो अगर योग की हम बात कर ले तो यहां से एक लाइन अगर आपकी भाग्य रेखा से निकल के सूर्य की तरफ जाते हुए दिख जाए तो समझना इस केस में विदेशी दर्जे से धन लाभ होता है। इस केस में विदेश में यात्राएं होती हैं। अब वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा होती है कि आपको यात्रा करना है या सेटलमेंट होना है। सेटलमेंट के भी योग बनते हैं, हालांकि इस योग को और जस्टिफाई करने के लिए और भी कुछ चीज़ पर हम विचार करने का प्रयास करते हैं, और भी छोटी बड़ी चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं जिससे ये जस्टिफाई हो जाएगा ये चीज़। चंद्रमा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जिस भी हाथ पर चंद्रमा प्रबल रहता है उसके ज़िंदगी पर यात्राएं होती हैं। अब वो व्यक्तिगत रूप से इच्छा होती है जातक की कि उसको यात्राएं करनी है कि नहीं, लेकिन इस केस में यात्राएं ज़िंदगी पर ज़रूर होती है, ये तो कंफर्म है। अब उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ लाइंस जो है ना, ये भी विदेशी यात्राओं को दर्शाती है, विदेशी दर्शित धन लाभ को दर्शाती है। तो ये वाली अवस्था भी आपके हाथ पर बड़ी सटीक है, बड़ी अच्छी है। और यहाँ से भी ये सूर्य की तरफ जाने वाली भाग्य रेखा के ब्रांचेस ये भी जिंदगी पर यात्राओं को तो बताती हैं। तो इस केस में जातक की जिंदगी पर यात्राएं होती हैं। चंद्रमा प्रबल होने के बाद एक स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर आपको विदेश जाना है तो विदेशी दर्शित धन लाभ की तो ये अवस्था आपके हाथ पर रहेगी, तो डेफिनेट है आप जाओगे। और इसके उपरांत अगर नहीं भी है फिर भी चिंता मत करना, भाग्य रेखा भी आपको विदेश लेके चली जाती है, शुक्र भी विदेश लेके चला जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा क्या है। अगर आपको जाना है, अगर आप जाना ही चाहते हैं, तो अगर ये योग नहीं भी है तो ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं जाओगे। वहाँ जाने के बाद भी ये योग डेवलप करता है, बहुत लोगों के हाथ पर देखा गया है, और वो वहाँ सेटल हो जाते हैं। फिर वो आपकी इच्छा होती है। जाना तो बहुत ईजी है, कोई भी जा सकता है। तो ये योग के विषय मैंने बताया। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। नेगेटिविटी जानना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी तो इनके हाथ पर भर भर के आगे पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, धनागमन धन हानि के बिल्कुल योग नहीं है। हाँ, कुछ कुछ योग थे, अभी मैं उसी सब चीज़ पर विचार करने वाला हूँ। और इस वीडियो को तो अभी भी गौर से देखना आप, क्योंकि यहाँ पर से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ का मैं खुलासा करूँगा। तो सबसे पहले चीज़ मैं दिखाऊं तो आपको बृहस्पति इनकी शुरुआती दौर में बहुत गड़बड़ थी। ये प्रारंभिक रिलेशंस में प्रॉब्लम्स होती हैं। इस केस में जातक बहुत ढूंढने के बाद इनके कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन फलित होते हैं, और ये लेट लगता है। ये तकरीबन 32-33 साल के बाद होता है। शुरुआती दौर में बड़े धोखे लगते हैं, इनकी अच्छाई का फायदा उठाया जाता है, पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, धोखे के योग बनते हैं, क्लोज फ्रेंड धोखा देते हैं, कॉर्न किया जा सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है। और शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स भी रहता है 30 वर्ष की आयु तक ज़्यादा। तो ये एक बेहद नेगेटिविटी है। और इस एज तक ना जातक अपने आप को ढूंढते हैं। आपने अपने दोस्तों के मुंह से कई बार सुना होगा कि मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ, मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और ये बातें आप तकरीबन 4 साल तक उसके मुंह से सुनते रहते होंगे। वो व्यक्ति तो हमेशा दुखी ही रहता है, लेकिन सडनली उस व्यक्ति की ज़िंदगी बदली और वो 5वें साल से अपनी ज़िंदगी पर तरक्की करेगा, ये भी आपने देखा होगा। तो ये चीज़ होता कैसे है? ये चीज़ आपके हाथ पर बनने वाले कुछ नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं 30 साल तक थोड़ा चैलेंजिंग समय ज़रूर रहता है जातक का। चूंकि शुक्र प्रबल था उतना फील इनको नहीं हुआ होगा। ये एक बेहतरीन पॉजिटिविटी है। जिस भी जातक का शुक्र प्रबल होता है ना, जिंदगी एकदम लग्जरी में रहती है, रईसी करके बीत जाती है। कहीं ना कहीं से धन की आवश्यकता होती है। इनके हाथ पर तो भाग्य रेखा भी थी, लेकिन फिर भी अपने आप को ये ढूंढ जरूर रहे होंगे 30 वर्ष की आयु तक। 30 वर्ष तक स्ट्रगल जिंदगी पर परस्पर बने रहे होंगे। अब वो जो भाग्य में इनके है सुख सुविधा फलना ढिकाना, वो सब तो इनको मिला ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स परस्पर बने रहे होंगे। तो ये वाली अवस्था एक नेगेटिव अवस्था थी। दूसरे देखो, ऐसे दिखाएंगे आप ऊपर से बड़े सख्त व्यक्ति हैं, लेकिन है तो आप बहुत भावुक, बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। ऐसे लोग बिल्कुल सख्त नहीं होते। हाँ, आप देखो क्या होते हैं, समझदारी होती है जिसमें ये लोग प्रस्तुत नहीं करते सामने वाले को कि मुझे भी टेंशन होता है। मैं एक बात आपको बताऊं, 2 व्यक्ति को लाइन में खड़ा कर दो, एक कमज़ोर को कर दो जो मानसिक रूप से कमज़ोर, एक जो मानसिक रूप से स्ट्रांग है उसको खड़ा कर दो। दोनों को उतने ही कस के थप्पड़ मारो। जो मानसिक रूप से स्ट्रांग व्यक्ति है वो कम रिएक्ट करेगा, जो मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप इमोशनल तो हैं, लेकिन समझदारी इतनी ज़्यादा अच्छी है आप में कि आप उसको दिखाएंगे नहीं किसी को कि मैं इमोशनल भी हूँ, मैं भावुक भी हूँ। तो ये जातक ये दिखाते नहीं हैं। इमोशनल तो डेफिनेटली ये होते हैं, और भावुकता है, अच्छाई है आपके अंदर, लोगों के प्रति एक अच्छी भावना है, तो आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है। हाँ, अगर अगला आपको कोई धोखा देगा या फिर आपको ऐसा फील होगा कि अगला आपको धोखा दे रहा है, फिर तो आप उससे ज़्यादा बुरे व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि समझदारी है ना आप में। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि अगला आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो अगले के स्टेप लेने से पहले आप स्टेप ले लोगे और उसको साइड कर दोगे, जाओ साइड हटो। ये वाली बात होती है आप में। तो ये बढ़िया अवस्था है। इमोशनल तो आप भी हैं, और इमोशंस में गलतियां भी की हैं अपनी ज़िंदगी पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने गलती नहीं की होगी। तो ये चीज़ आपने देख लिया।
उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं और नेगेटिविटी पर, तो देखो पैसे खर्च तो करोगे बहुत ज़्यादा। ये लोग पैसा खर्चा करने से पहले ना अपना पैकेट वैकेट नहीं देखते, मन में आया कर लिया, फिर बाद में उसको अब जुगाड़ करके पूरा भी लेते हैं ये लोग, मतलब इंतज़ाम भी कर लेते हैं। एक व्यक्ति होता है पैसा खर्च करता है, वो कर्ज में डूब जाता है। एक व्यक्ति होता है पैसा खर्च करता है, उसका इंतज़ाम भी कर लेता है। तो ये इंतज़ाम भी कर लेंगे आप, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। एक व्यक्ति होता है कि कर्ज में डूब जाता है, ये लोग ठीक है कर्ज होता है, चलो कोई नहीं, वो तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन ये लोग उसको उतार भी लेते हैं। चलिए ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा यहाँ पर से, कि आप फालतू का पैसा खर्च मत करो। खर्चा करने से पहले थोड़ा सोचो, सोचना ज़रूरी होता है ना। लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हैं, 38 वर्ष की आपकी आयु हो चुकी है, अब नहीं सोचिएगा तो कब सोचिएगा। ज़रूर सोचिए, ज़रूरत पर ही खर्च करिए। चलिए ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी इनके कुछ प्रश्न को हम सुनते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो देखो, मैंने कहा ना आपको कि शुरुआती दौर में ज़रूर दिक्कत होती है बृहस्पति को लेके, लेकिन आपकी जो विवाह रेखा मुझे बता रही है, ये आपकी शादी लेट बता रही थी, लेकिन वो शादी आपकी फलित होगी, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ये आपकी शादी तो हो ही चुकी है, अब उसको आप निभाना बढ़िया से। वाइफ का सम्मान करो, माता का सम्मान करो, चूंकि शुक्र बहुत प्रबल है। जब भी आप इन लोगों का सम्मान करेंगे, आपकी ज़िंदगी पर तरक्की की कोई कमी नहीं रहेगी। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, और सबके हाथ को मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर बताने का प्रयास करता हूँ कि अपने घर की जो लक्ष्मी हैं, माँ है, बहन है, वाइफ हैं, इनका ज़रूर सम्मान करें आप। और प्राथमिकता किसको देना है वो आप डिसाइड करो, क्योंकि वो आपको समझना है। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी और आगे चीज़ों पर हम विचार करते हैं, चीज़ों को और अच्छे तरीके से बताने का हम प्रयास ज़रूर करते हैं। तो और चीज़ों पर अगर हम विचार कर लें तो इनकी पहले शादी को लेकर क्वेश्चंस थे, तो बढ़िया रहेगी शादी की ज़िंदगी भी। बस आपका एक नेगेटिविटी और मैं दिखाऊंगा, थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है, माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है जातक का, तो माइंड को भटकने ना दे। अगर आपका माइंड भटकेगा तो फिर ज़िंदगी भी भटक जाएगी। आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो रास्ता सही है, और फिर आप दो तीन रास्ते को देख के असमंजस में पड़ गए कि मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, या इसमें ये, तो फिर शायद आप उस रास्ते पर भी सही तरीके से ना चल पाएँ जिसमें आपको कामयाबी मिल जाती। तो ज़्यादा मूड स्विंग करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपकी वो आयु भी नहीं रही कि ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगा, बिल्कुल ना करें। एक जगह स्थिर रहें, और बाकी अगर कुछ आप में टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये भी एक नेगेटिविटी है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स तो होती है, शुक्र ग्रह डिस्टर्ब है। अब आगे हम विचार करते हैं आपके हथेली पर, जीवन रेखा पर, जहाँ से आपके जो भी छोटे बड़े क्वेश्चन है उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जो भी छोटे बड़े, जैसे आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी अवस्था है, और भी क्या क्या चीज़ें आपको हथेली पर दिख रही हैं, कैसे पॉजिटिव क्या नेगेटिव, कैसे हम हथेली को अपने देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो बचपन से ही थोड़ा स्ट्रगलिंग तो रहा है, कुछ यवा आकृति थी बचपन में, कुछ दिक्कत के योग बन रहे थे। 16 साल की आयु तक, 11 से 16 वर्ष के बीच कोई दिक्कत आने के आसार थे स्वास्थ्य पर्पस पर। तो यहाँ पर से 16 वर्ष 17 वर्ष से आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। 19वें वर्ष में तरक्की थी। इंडिपेंडेंट होने का सेंस है कि जातक अपने विषय में सोचने लगते हैं, आगे बढ़ने के लिए कार्य करने लगते हैं। इंडिपेंडेंट का अर्थ यहाँ पर से ये होगा। तो इंडिपेंडेंट तो आप ज़रूर हो चुके हैं प्रारंभिक समय में ही। अगर मैं इसको सही तरीके से बताऊँ तो 18 वर्ष में ये लोग बहुत कुछ समझने लगते हैं। एक आपके 19वें वर्ष में तरक्की थी, एक 22वें में थी, एक आपकी 24वें 25वें के आसपास थी, एक 26वें में कोई दिक्कत था, 28वें में दिक्कत था, 31 में नॉर्मल दिक्कत, जिसमें थोड़े दिक्कत आए होंगे सैलरी वगैरह को लेके, जॉब वगैरह को लेके, एक्सपेंसेस को लेके, कुछ कर्ज को लेके। 31 वर्ष की आयु तक इस बीच में हल्की हल्की तरक्की के योग बने थे, जो जातक की तरक्की को इंडिकेट कर रही ही थी, नो डाउट। 31 के बाद आपकी एक 34 में तरक्की थी, फिर एक आपकी तकरीबन 36 में थी, और एक आपकी 37 सालों में बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर थी। तो इस एजेस में आपकी ज़िंदगी पर कुछ फ़ायदा तो हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। अभी आपकी 38 वर्ष की आयु जोड़ लीजिए, और एक तरक्की आपके 41वें वर्ष में, इस डेट को याद रख लेना, 41वें वर्ष में ज़िंदगी बदलने के आसार बनेंगे। फिर एक तकरीबन आपके 43वें वर्ष के आसपास है, फिर तकरीबन आपके 45 में, फिर आपके 48 में, फिर 50 साल तक ज़िंदगी पर निरंतर तरक्की करने वाले हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर कर पाएंगे। अब इससे बड़ी तरक्की और क्या हो सकती है। अब देखो, अंबानी बनने की बात तो मैं कर नहीं रहा। तरक्की का अर्थ ये होता है, आज आपकी सैलरी अगर 10 रुपये है, कल आप वो 12 हो जाए तो वो भी तरक्की है, कल अगर 200 हो जाए तो वो भी तरक्की है। तो तरक्की का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन जातक आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव वे में, ये वाली बात मैं आपसे कर रहा हूँ। 50 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है,
और यहाँ पर से 55 में कुछ बड़ी यात्रा, फिर 57 में कुछ बड़ी यात्रा कुछ होगी। 57 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है आपके 62 साल तक। 62 के बाद थोड़ी सी यहाँ पर मिटी हुई दिख रही है, हालांकि एक मंगल रेखा है यहाँ से बन रही है, हो सकता है उस समय तक बन जाए। फिलहाल अभी है नहीं तो कोई नहीं, इसका मैं कर दूंगा निवारण कुंडली देख के। बाकी ये मुझे लग रहा है ये बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे भी जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु, इसी थोड़ा सा यहाँ पर हल्का दिक्कत है। बाकी 62 वर्ष की बात है, वो उस समय तक बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और कुछ यात्रा के योग यहाँ से भी है। और मंगल रेखा चूंकि ये भी कवर कर रही है, ये भी कवर कर रही है, ये भी कवर कर रही है, तो मंगल रेखा कवर तो कर रही है, तो कहीं ना कहीं दीर्घायु सेंस में ही बात हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी लाइफ लाइन। और कुछ नेगेटिविटी, तो ज़िंदगी अच्छा ही बिताएंगे, बस जो नेगेटिव चीज़ पर मैंने ध्यान रखने के लिए कहा है उस नेगेटिव चीज़ पर आप ध्यान रखना। बाकी विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। हथेली मुझे विशेष वरीड तो नहीं कर रही है। एक हाथ होता है जो मुझे वरीड कर देता है, और एक हाथ होता है जो मुझे बड़ी अच्छी अस्पष्टता को देता है। तो बड़ी अच्छी अस्पष्टता है कि ज़्यादा तक ज़िंदगी पर आगे बढ़ते ही, अब इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाँव में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं, ज़िद बहुत ज़्यादा होता है, कुछ करने की बहुत ज़्यादा इच्छा तमन्ना होती है, और ज़्यादा तक ज़िंदगी पर कुछ करते हैं क्योंकि इनको करना होता है ज़िंदगी पर, और ये करते हैं। ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, मन में आ गया ये चीज़ करना है तो उसके लिए जान लगा देते हैं। प्लैनेट्स भी अच्छे हैं जो 70% राज्यों का फल दिखा रहे हैं, तो कंफर्टेबल इनको लाइफ भी चाहिए और ज़िंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करना भी, और ये डेफिनेटली करते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आगमन के योग बनते हैं, तो पैसे ज़िंदगी पर ज़रूर से आ जाते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके बाद हम विचार करते हैं थंब। स्ट्रांग थंब है, गुस्सैल प्रवृत्ति के भी हैं, ज़िद्दी किस्म की, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, डरते तो है ही नहीं किसी चीज़ से, और करने के लिए जान लगाते हैं। और एक यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, और ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। तो जातक का शानदार व्यक्तित्व है, शानदार पर्सनैलिटी है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, और ज़िंदगी पर ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ करते भी हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, लेकिन हाँ ये गैप ये आपके खर्चीले प्रवृत्ति का इंडिकेशन दिखा रही है। ज़्यादा खर्चीले हो सकते हैं लेकिन फिंगर लंबी खरी है। तो इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े टेंशन के हैं, रूड हो जाते हैं गुस्से में, तो रूडनेस थोड़ा गुस्सा में आता है, और कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो हो सकता है किसी को हर्ट कर सकता है, तो वो मत करो। बाकी बृहस्पति फिंगर थोड़ी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती अटेंड कर रही है, तो ये आपके धार्मिक आस्था का परिचय कराती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल। इनको आता है आदमी बनाने, इनको आता है ज़िंदगी पर तरक्की पाने, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। उसके बाद यहाँ से दबाव है, तो स्ट्रगल ज़िंदगी पर हैं, कुछ धोखे भी मिले, लेकिन परोपकारी लाइन से ज़्यादा दूसरे के लिए करना चाहते हैं। कुछ आपके स्क्वायर बन रहा है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। 30 वर्ष के बाद की ज़िंदगी अच्छी रहे, स्टेबल रही है। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप, माइंड तो बड़ा तेज़ काम करता है। एक दबाव के योग बने थे जो तकरीबन आपके, अभी आपकी 38 वर्ष की आयु ना, ये 35 से 37 के बीच में एक मानसिक तनाव था। बाकी उसके पहले की माइंड रेखा अच्छी, दिमाग के तेज है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर करे, थोड़े इमोशंस तो है, हार्ट लाइन की वजह से इमोशनल तो है, लेकिन रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं। और हृदय रेखा अच्छी है, वैसे बैलेंस काफ़ी अच्छा है, तो दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं। ज़िंदगी पर क्या करना है वो काफ़ी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहते हैं उस चीज़ को लेके, और ज़िंदगी पर वो करने का पूरा प्रयास ज़रूर करते हैं आप। फिर यहाँ से देखो कुछ लाइन्स है, तो ये दर्शाती है कैसे व्यक्ति थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत सी बातें मन में चलती हैं, गुस्सैल जल्दी हो जाते हैं, तो इस पर नियंत्रण रखना है आपको, ये इरिटेशंस वाले नेचर पर। बाकी ये डिस्टर्ब शुक्र वाले है, तो थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा आपकी सूर्य पर्वत पर जा रही है, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो भाग्य का पूरा साथ पूरा विकास, इस चीज़ का ये परिचय तो ज़रूर से करा रही है। तो बढ़िया भाग्य रेखा है आपकी, बहुत ज़बरदस्त। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, इंसान बहुत तेज़ होते हैं, मानसिकता बड़ी अच्छी होती है ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए। पैतृक संपत्ति का साथ आगे भी सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, तो व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, लेकिन इनको बहुत दिन तक ये समझने में लग जाता है कि इनको करना क्या चाहिए, कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा, क्योंकि सब चीज़ इनको आता है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी, अधिकारी टाइप से सम्मान जिंदगी पर मिलता है, जिस भी जगह रहेंगे सम्मान के पात्र बनेंगे, और सम्मान जिंदगी पर उच्च स्तरीय जरूर मिलेगा। सन की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से इंसान दिमाग और दिल से बहुत तंदुरुस्त हैं, और इतना तेज है ना कि जंगल में छोड़ दो पैसे कमा के आ जाएंगे, ये वाली अवस्था आपकी अतली मुझे बता रही थी। तो बहुत तेज दिमाग है आपका, बहुत तेज। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, और एनर्जी इतना ज़्यादा ना कि ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा प्रबल है आपका।
आयु दीर्घायु, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बेहतरीन मंगल, चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, विदेशी दर से धन लाभ के योग बनाते हैं, और आपके ये विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ का परिचय करा रही है। कम इन्वेस्टमेंट में या कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट जिंदगी पर जरूर देखने को मिलता है। ये सब यात्रा के परस्पर लाइंस थे। भाग्य रेखा बड़ी अल्टीमेट से थी। 36 वर्ष के बाद तो कुछ ज़्यादा ही कमाल थे, एक से ज़्यादा ब्रांचेस के साथ थी। अब क्या ही चाहिए, जिंदगी के लास्ट तक है। प्रॉपर्टी के योग तो आपके 38 वर्ष के बाद भी हैं और आपके 42 वर्ष के बाद भी हैं। अगर 36वें वर्ष के बाद वाला प्रॉपर्टी फलित नहीं हुआ होगा तो 42वें वर्ष के बाद तो हो ही जाएगा। बुध रेखा बन रही है, मनी ट्रायंगल बना रही है। अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इस रेखा में आएगी तो बहुत ज़्यादा पैसा देगा। यहाँ से भी बन रही है तो मनी ट्रायंगल एक बढ़िया बनाएगी। और शुक्र बड़ा बढ़िया है, शादी के बाद भाग्य उदय और लग्जरी के प्रॉपर सुख, और इनको चाहिए भी। स्ट्रेस रहा है शुरुआती दौर में पारिवारिक रिलेशनशिप्स वगैरह में, बाकी स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट, पैसे ही इनका कमाना उद्देश्य है और ये पैसे खूब कमाते हैं जिंदगी पर। जिंदगी को एकदम रईसों के साथ रईसी की तरह बिताते हैं, शौकीन व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो ज़बरदस्त शुक्र है आपका। मंगल प्रबल है, कुछ टेंशन्स के लाइन कभी कभार सोचते हैं, लेकिन पराक्रम ज़्यादा है तो फालतू का नहीं सोचेंगे। लेकिन हाँ, कभी कभार वरीड थिंकिंग हो जाता है। बाकी मंगल रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु के सेंस में हम तो बात कर ही सकते हैं। इरिटेशंस के कुछ लाइन है तो व्यक्ति फालतू का ना सोचे तो उचित रहेगा। बाकी हथेली वैसे कोई गड़बड़ है नहीं, हथेली बहुत शानदार है, आगे की जिंदगी भी शानदार रहती है। तो ये था इन कथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।